शक्ति है या कोई ऐसी महिला है जो उनको जादू टोने से बीमार कर रही है, जो उन्हें मार सकती है या उनके लोगों घर वालों को मार चुकी है। तो कुछ गांव में बैगा होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, कुछ ऐसे तथाकथित तांत्रिक होते हैं जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। अभी एक घटना हुई है पिछले हफ्ते, छत्तीसगढ़ के एक गांव की बात है जिसमें जो बैगा था वो झाड़ फूँक का काम करता था और लोगों को कहता था कि वो झाड़ फूँक में अगर किसी को जितने जहरीले सर्प ने भी काटो की जरूरत हो सकता है। लेकिन जब उसको सांप ने काटा अभी पहली बारिश में, तो वो खुद के लिए एंटी स्नेक वेनम लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच गया था। उसको खुद के तंत्र मंत्र पर, अपने स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं था, लेकिन दूसरों का वो इस प्रकार से इलाज करता था। अगर वास्तव में ऐसी कोई तंत्र शक्ति होती है, ऐसी कोई जादुई विद्या होती जिसके नाम पर महिलाओं को मारा जाता है, यह पहली बार हुआ है कि किसी बैगा को मार डाला गया कि उसने जादू कर दिया है या उसने किसी को मार दिया है, क्योंकि बहुत मासूम महिलाएं होती हैं जिस प्रकार की बातों का शिकार होती हैं। बकरीद में हम बात करते हैं कि भाई क्यों आप पशुओं की बलि देते हो, क्योंकि कोई भी ईश्वर का स्वरूप जो है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या किसी भी धर्म में हो, वह लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किसी की जान लेने की शिक्षा नहीं देता है। एक गाँव में तो डायरिया होने से लोगों ने एक महिला को पकड़ लिया था टोनी के शक में, जबकि उस गाँव में पानी की कमी से एक ही तालाब था जिसके पानी का हरा भी उपयोग करता था, जानवर भी करते थे, नहाते भी थे, वो भी पानी का उपयोग करते थे, इसलिए पानी में संक्रमण हुआ था और वहाँ पे लोगों को सामूहिक रूप से दस्त हुआ था। लेकिन उन लोगों ने वहाँ की एक महिला को पकड़ा कि उसे नहाने के बाद में लोग बीमार हो गए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्वास्थ्य को लेकर के, इस जागरूकता को लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। में सरकार से हम लगातार मांग करते हैं कि जो अंधविश्वास निर्मूलन है इसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, लोगों को बताया जाए कि उनको स्कूल के समय से सिखाया जाए कि कोई महिला टोनी नहीं होती है, जादू टोनी जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता है और कि हर कोई भी व्यक्ति मेहनत करके सफल हो सकता है। हाँ, कि किसी भी तंत्र मंत्र की जैसी बातों से कोई सफल नहीं हो सकता है। और गांव के लोगों से मैं कहना चाहूँगा समझने की कोशिश करें कि दो बैगा थे, उसमें आपसी कंपटीशन था, एक बैगा कमज़ोर पड़ रहा था। अगर इनके तंत्रों में ताकत होती है, इनके मंत्रों में ताकत होती तो ये तो अपने तंत्र से मारते, इनको कुल्हाड़ी से मारने की क्या ज़रूरत थी, इनको हथियार से मारने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि इस प्रकार की बातों में कोई शक्ति नहीं होती। लोगों के मन में जो अंधविश्वास है उसका ऐसे बैगा और तांत्रिक कहा जाए वो फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। कि जादू टोने का अस्तित्व है, ना किसी टोनी का अस्तित्व है और न इस प्रकार की किसी चमत्कारिक बातों का अस्तित्व होता है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में, हमारे सभी सामाजिक परिवेशों में इस बात की शिक्षा दी गई है कि आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और उस मेहनत करके आगे बढ़ने से आप जीवन में सफल होंगे। किसी भी बैगा, तांत्रिक और किसी भी अधकचरे ज्ञान वाले व्यक्ति के साथ में रह करके उसकी बातें सुन के आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। दोस्तों, आजकल पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि अंधविश्वास के कारण हत्या के इतने मामले आ चुके हैं जिसको देखकर एक चिंताजनक हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जहां अंधविश्वास के चलते लोग बैगा को ही मार डाल रहे हैं, उसके बाद लड़कियों को मार डाल रहे हैं टोनी बोलकर। इस तरह के कई मामले हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं। अंधविश्वास के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? क्योंकि हम आज 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां शिक्षा का उजियारा लगभग हर जगह पहुंच चुका है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में इन सभी घटनाओं का घटना हमें एक चिंता में डालता है और इसके हल की तरफ भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज इसी सब विषयों पे बात हुई है दिनेश मिश्र जी से, जो छत्तीसगढ़ में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या कुछ मामले अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास को लेकर घटे। केस 1 बलौदा जिले में आया था, जहां तंत्र मंत्र कर हत्या का मामला सामने आया था। गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम सर्राभाटा में तांत्रिक और घर वालों ने मिलकर गांव के ही बैगा को मौत के घाट उतार दिया था। मामला हल्दी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गांव के उप सरपंच खेमराज सिन्हा ने बताया कि हत्या से पहले बैगा को नहलाकर उसका पूजा किया गया, उसके बाद उसको रूम में ले जाया गया, उसके बाद उसको उसके गले को रेतने से पहले कच्चा चावल भी खिलाया गया था, फिर बैगा की बलि दे दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि तांत्रिक ने गांव के 2 अन्य लोगों को मारने के लिए भाला लेकर दौड़ाया गया था। पुलिस के मुताबिक सर्राभाटा के रहने वाले तिहारू राम निषाद ने अपने घर में पूजा और तांत्रिक क्रिया करने के लिए डोंडी क्षेत्र से एक तांत्रिक को बुला रखा था। सोमवार की सुबह से ही तंत्र विद्या का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इस मामले में जहां एसएसपी मोनिका ठाकुर से बात हुई तब उन्होंने ऐसे किसी भी तांत्रिक क्रिया के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ संदिग्धों की हिरासत में लिया गया है, हत्या किस कारण से हुई है इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। वहीं केस 2 की बात करें तो हम रायपुर जिला, जो कि हमारी राजधानी है, के खरोला इलाके में हुआ। इसमें 2 सगे भाइयों ने पड़ोसी महिला की हत्या कर दी। इस मामले में लोगों का यह भी दावा है कि यह जमीन विवाद और जादू टोना के शक में हुआ है।
जिसमें महिला के ऊपर डंडे और पत्थर से वार कर उसकी जान ले ली गई। आरोपियों को यह शक था कि महिला के नींबू मिर्ची फेंकने की वजह से उनकी पत्नियों का गर्भपात हो गया। यह वारदात खरोरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कहा कि 24 मई को एक घर के बाहर महिला की खून से लथपथ लाश मिलने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों ने पूछताछ में पता चला कि मृत महिला का नाम पद्मा यादव है, उम्र लगभग 50 वर्ष है। वो घर में अकेली ही रहती थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि पद्मा यादव का पड़ोसी, जिसमें 2 सगे भाई राजू यादव और जीवन यादव रहते थे, आए दिन पद्मा का इन दोनों भाइयों से लड़ाई होती रहती थी। घटना वाले दिन भी राजू को पद्मा के घर के पास की गली से भागते हुए देखा गया था। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं केस 3 की बात करें तो तकरीबन माह भर पहले छत्तीसगढ़ में जादू टोने के शक में एक 17 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी। मामला कांकेर जिले का है, जहां लड़की घर काम करने आए लेबर ने ही शनिवार को कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के लारंग गांव मकर टोला का है। जानकारी के मुताबिक 3 मई को 17 साल की लड़की मीनाक्षी मरकाम घर में अकेली थी। पिता ललता मरकाम अपनी पत्नी बालोबाई और बेटी टिकेश्वरी के साथ गिट्टी लेने गए थे। तीनों सुबह 8 बजे बैलगाड़ी से तुमड़ा बारधा खेत निकल गए थे। इनके वापस लौटने पर उनकी बेटी की हत्या हो चुकी। केस 4 की बात करें तो कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के चलते वन्य प्राणियों का शिकार और उनके अवशेषों की तस्करी की जानकारी मिली। तस्करों ने रायपुर को वन्य प्राणियों के अवशेष खपाने का एक सेफ जोन तक बना दिया है। आरोपी तंत्र क्रिया करने और बेचने के लिए रायपुर में सौदा तक कर रहे थे। रायपुर की रेंज स्तरीय टीम ने इस बात का खुलासा किया। टीम के प्रभारी ने 27 मई को हिरण की खाल और सिंह के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा। इन आरोपियों का तांत्रिक क्रिया में शामिल होना भी यह बात निकलकर सामने आई। वहीं आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में लगभग 4 साल में 220 हिरण का शिकार हो चुका है। इनमें कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। आखिर इन मासूम बेजुबान हिरणों का उपयोग, उनके खाल सिंह का उपयोग अंधविश्वास की प्रक्रिया, तांत्रिक प्रक्रिया में की जाती है। वहीं जसपुर में झाड़ फूक और दवा देने के नाम से विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप राजेश्वर यादव के ऊपर लगा है, जिसे फरसाबहार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पर पहले भी मारपीट और गाली गलौज के मामले दर्ज। घटना 28 मई की बताई जा रही है। 29 वर्षीय पीड़िता अपने पति और बच्चों के साथ घर पर मौजूद थी। उसी दौरान उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ी। पड़ोस में रहने वाला राजेश्वर यादव घर आया और खुद को झाड़ फूक जानने वाला बताकर उसके पति की तबीयत ठीक करने का भरोसा दिलाया। उसने महिला को कुछ चावल दिए और कहा कि दवा लेने के लिए उसे उसके साथ तालाब के पास चलना होगा, जहाँ वह झाड़ फूक या तांत्रिक क्रिया करेगा। महिला ने भरोसा करके राजेश्वर के साथ तालाब के पास सुनसान इलाके में चली गई। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर तुरंत फरसाबहार थाने पहुंचकर पुलिस की इस घटना की जानकारी दी। ऐसा ही एक मामला रांची में भी देखा गया, जहां अंधविश्वास के साथ साथ धर्मांतरण का भी मामला जुड़ा हुआ था। यहाँ एक नाबालिग के ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के आरोपी महिला ने उस बच्ची के ऊपर कूद कर शैतान को बाहर निकालने के लिए उसका फेफड़ा तक फाड़ डाला और इससे उस बच्ची की मृत्यु तक हो गई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अंधविश्वास से जुड़े हुए इन मामलों में किस तरीके से लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है, उनसे पैसों की वसूली की जाती है और उनका शारीरिक शोषण भी किसी किसी मामले में होता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। और आइए जानते हैं डॉक्टर दिनेश मिश्र के इन सभी मामलों में क्या जवाब है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने रखा हुआ है। रायपुर के ऐसे शख्स से मिले जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वो अध्यक्ष हैं और जिन्होंने अभी तक छत्तीसगढ़ में अंधश्रद्धा को दूर भगाने के लिए और नई जागरण लाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और आगे करते हैं और कर रहे भी हैं। इन्हीं सब कामों की वजह से आज काफ़ी हद तक एक जागृति आई है। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ तक हम इस महीने देखें, इस महीने की बात करें तो कम से कम 7-8 ऐसे केसेस आए हैं जिनकी वजह से हमको एक बार फिर चिंतित होने की आवश्यकता आ पड़ी है कि आखिर इतने प्रयासों के बावजूद ये अंधविश्वास जैसी कुरीतियाँ हमारे समाज को क्यों खोखली कर रही हैं। इन्हीं सब के विचार के बारे में आज हम मिश्र जी से जानेंगे। सर, आप ठिया छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और सर, मैं बहुत ही चिंतित हूँ एज अ पर्सन कि भाई इतनी अंधविश्वास आज के ज़माने में, किसी सदी में जब लोग पढ़े लिखे हैं, गांव-गांव तक शिक्षा का उजियारा पहुँच चुका है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपका कहना सही है। शिक्षा का स्तर हुआ है, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ी है,
लेकिन आज भी हम बहुत सारे लोगों को सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, उनको साक्षर बना रहे हैं। यह बात मैं कह रहा हूँ ग्रामीण अंचल के संबंध में, जहाँ पर वे किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उनको जिस वैज्ञानिक जागरूकता का प्रकाश देना चाहिए वो हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। और चूँकि अगर लोगों को विज्ञान की जानकारी नहीं होगी, विज्ञान की समझ नहीं होगी, तो वो लोग अंधविश्वास की तरफ वापस जाने लगते हैं। और इसमें ऐसा ही हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सन 1995 से जब हमने यह काम शुरू किया और अभियान चलाया, कोई नारी टोनी नहीं अभियान, तो उसमें बहुत सारे गाँवों में दौरे हुए, बहुत सारी महिलाओं से मुलाकात हुई, बहुत सारे महिलाओं के परिजनों से मुलाकात हुई, उनकी तकलीफ़ें पता चली। तब हमने लगातार उसमें लोगों से बातचीत की, उनको इलाज के लिए व्यवस्था भी करवाई और कई बार उनके पुनर्वास की कोशिश भी की। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे इस मौसम में, गर्मी के मौसम में जब वायरल संक्रमण होता है या बरसात में जब बीमारियां होती हैं, तब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर से ऐसा लगता है उनको कि उनको कोई अनजानी शक्ति है या कोई ऐसी महिला है जो उनको जादू टोने से बीमार कर रही है, जो उन्हें मार सकती है या उनके लोगों घर वालों को मार चुकी है। तो कुछ गांव में बैगा होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, कुछ ऐसे तथाकथित तांत्रिक होते हैं जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इससे लोग फिर से ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं और गांव में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है। और कोई एक महिला चुनी जाती है जो कि गरीब घर की हो, जिसके परिवार में कोई ना हो, उसको कोई बचाने वाला ना हो। ऐसी महिलाओं को शिकार बनाया जाता है, उन्हें जादू टोने के शक में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कई बार उनकी परीक्षा ली जाती है, बहुत कठिन से कठिन परीक्षा ली जाती है और ऐसी परीक्षा जिसमें वो सफल हो ही नहीं सकती, और बाद में उन्हें दोषी बना करके उन्हें बहुत प्राणघातक हमला किया जाता है या उन्हें जान से मार दिया जाता है और कई बार उनसे गाँव से निकालने की घटनाएँ भी हुई हैं। जी सर, एक मामला आया था अभी बालोद से, जिसमें गुंडरदेही ब्लॉक के सिर्रा भाटा में तांत्रिक और घर वालों ने मिलकर गांव की बैगा को मार डाला। पहले ऐसा भी वहाँ व्यवस्था देखने को प्रथम दृष्टया देखा गया कि वहाँ तांत्रिक क्रिया चल रही थी। तो तांत्रिक क्रिया क्या होती है, क्या उससे कभी कुछ असर पड़ा है या फिर पड़ने की संभावना है आगे, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं अपने अच्छे के लिए या किसी के बुरे के लिए? इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, ये सब मानसिक बातें होती हैं। वैसे इस प्रकार जो तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, इसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वास्तव में ऐसी कोई तंत्र शक्ति होती है, ऐसी कोई जादुई विद्या होती जिसके नाम पर महिलाओं को मारा जाता है, यह पहली बार हुआ है कि किसी बैगा को मार डाला गया है। और इसमें यह बात हमको और गांव के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, समझने की कोशिश करें कि 2 बैगा थे, उसमें आपसी कंपटीशन था। एक बैगा कमज़ोर पड़ रहा था। अगर इनके तंत्रों में ताकत होती है, इनके मंत्रों में ताकत होती तो ये तो अपने तंत्र से मारते। इनको कुल्हाड़ी से मारने की क्या ज़रूरत थी, इनको हथियार से मारने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि इस प्रकार की बातों में कोई शक्ति नहीं होती। लोगों के मन में जो अंधविश्वास है उसका ऐसे बैगा और तांत्रिक कहा जाए वो फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। आप देखिए, जितने भी तांत्रिक हैं, बैगा हैं, इसमें से बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। जब हमने अभियान चलाया बहुत से अंदर हुए, लेकिन इनके तंत्रों में शक्ति नहीं थी, मंत्रों में शक्ति नहीं थी। तब ये लोगों को बाकायदा कोर्ट में जाना पड़ा, इनको वकील करना पड़ा और जज के निर्णय के बाद ही छूटे। ये किसी भी तांत्रिक शक्ति से न इनके जेल के दरवाजे टूटे, न इनकी हथकड़ियाँ छूटी, न ये किसी चमत्कार से जेल से बाहर में सफल हुए। तो यह एक सिस्टम होता है जो कानूनी तंत्र होता है, स्वास्थ्य के प्रति जो तंत्र होता है, इसके लिए लोगों को समझदार होने की आवश्यकता है। उनको समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार किसी भी चमत्कारिक शक्ति का कोई महत्व नहीं है। और कई बार हमने देखा है कि हरेली में, अभी हरेली आ रही है, हरेली में यहाँ पर बहुत सारे गाँवों में ऐसी घटनाएं होती थी, गाँव को बांधा जाता था। और अगर कोई महिला कई बार ऐसा मिल जाती थी, कोई पूजा पाठ करती, तो उसको भी कई बार उसको टोनी या डायन होने के शक में उसको प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम आज भी जब गांव में जाते हैं तो हम लोगों को बातचीत करते हैं कि अगर अपने गांव को बांधना है तो किसी बैगा के तंत्र मंत्र से मत बांधो, आप उसको साफ़ सफाई के मंत्र से बांधो। आप वहाँ पर साफ़ सफाई रहेगी तो आपको निश्चित रूप से ना मच्छर आएंगे, ना मक्खी आएंगी, ना बीमार पड़ोगे, और उससे आपको किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसने जादू कर दिया है या उसने किसी को मार दिया है। क्योंकि बहुत मासूम महिलाएं होती हैं जो इस प्रकार की बातों का शिकार होती हैं। एक मैं आपको और घटना बताऊंगा अभी जो हुई है, वहाँ जाना मेरा भी तय हुआ है, यहाँ खरोरा के पास में। हाँ सर, खरोरा का ही पूछने वाली थी, मेरा क्वेश्चन वही। जी जी सर, खरोरा में 2 सगे भाइयों ने पड़ोसी महिला की हत्या कर दी। उस पर जादू टोना का इल्ज़ाम लगा के मतलब हत्या ही कर दी, और उस पर ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया कि उस महिला की वजह से उसके घर में महिलाओं का गर्भपात हुआ। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में या किसी भी प्रदेश में जो गर्भपात के कारण होते हैं महिलाओं के,
वो कुपोषण होता है, एनीमिया होती है, कई बार कम उम्र में महिलाएं माँ बन जाती हैं, कई बार जब गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में वो जितनी सावधानी रखना चाहिए अगर सावधानी नहीं रख सकती हैं, इसलिए गर्भपात होता है। वो हर प्रदेश में होता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। और इसमें यहाँ भी वही बात है जो मैंने कहा कि इसमें यह कहा गया है कि वो जो महिला थी वो लोगों को नींबू मिर्च खिला के गर्भपात कराती थी। तो नींबू मिर्च खाने से गर्भपात नहीं होता है। ये एक परंपरा भी देखी गई है कि लोग जो महिलाएं हैं उनका गर्भावस्था में उनके मुंह का स्वाद खराब होता है, तो उनको लोग नींबू खाने को बोलते हैं कि आप खटाई खाइए, नींबू खाइए, तो आपको जो वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, नहीं होगी। तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास है कि उस महिला के उनके गर्भपात हुआ था, उसको मार दिया। कोई कहता है किसी ने उसको बीमार किया तो उसको मार दिया, किसी ने कहा कि उसके खेतीबाड़ी में नुकसान हो रहा था, इसको मार दिया। कोई महिला जो है पिछले 95 से 30 साल हो रहे हैं हम लोगों को, कोई महिला हमको आज तक ऐसी गांव में किसी भी गांव में नहीं मिली जिसने एक दावा किया हो कि किसी को मार सकती है तंत्र मंत्र से। आपको ऐसे बहुत सारे बैगा मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े तांत्रिक मिल जाएंगे तथाकथित रूप से, जो कहेंगे मैं इसका सर्वनाश कर सकता हूँ, ये आदमी उठ नहीं सकता है, मैं इसका बोरिया बिस्तर गायब कर दूंगा। लेकिन कोई ऐसी महिला नहीं मिलेगी जिसने कभी किसी को कहा हो कि मैं अपनी शक्ति से इसकी जान ले सकती हूँ, नुकसान कर सकती हूँ। लेकिन जो पुराने अंधविश्वास हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के कारण लोग इस प्रकार की बातों पर भरोसा करते हैं। और इसका कारण जो है लोगों को वैज्ञानिक जागरूकता की शिक्षा देना चाहिए। इसमें सरकार से हम लगातार मांग करते हैं कि जो अंधविश्वास निर्मूलन है इसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, लोगों को बताया जाए कि उनको स्कूल के समय से सिखाया जाए कि कोई महिला टोनी नहीं होती है, जादू टोनी जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और कि हर कोई भी व्यक्ति मेहनत करके सफल हो सकता है। हाँ, कि किसी भी तंत्र मंत्र की जैसी बातों से कोई सफल नहीं हो सकता है, किसी शॉर्टकट से कोई सफल नहीं हो सकता है। हम अपने आसपास में जितने भी उद्योग देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापार देख रहे हैं, उसमें जो शामिल लोगों को देख रहे हैं, वो धीरे धीरे काम करके ही बड़े हुए हैं। जो चमत्कार होते हैं उसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सर 3 दिन मतलब 1 हफ्ता पहले की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ही अंधविश्वास के चलते वन्य प्राणियों का शिकार हुआ था, ऐसी खबर आई थी। और हिरण का खाल और उसका क्या बोलते सींग विंग, ये सारी चीज़ वो लोग तस्करी कर रहे थे, और खुद लक्ष्मी पूजा में मैंने उसका उपयोग किया है तक बोला गया था, जो पकड़ में आए हुए थे। तो ऐसे वन्य प्राणियों को इस अंधविश्वास में जैसे कष्ट देने वाला बात, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, अंधविश्वास के कारण हिंसा की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसमें बलि प्रथा भी होती है, जिसमें नरबली की घटनाएं भी सामने आई हैं। पिछले कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में पशुओं की बलि की घटनाएं होती हैं, जहां पर हमने कुछ जगह पर हमने इसके बारे में बात भी की है, और जाकर के वहाँ पर हमने रुकवाया भी है। कुछ मंदिरों में रोकी भी है, ऐसी कुछ स्थानों पर रोकी हैं। बकरीद में हम बात करते हैं कि भाई क्यों आप पशुओं की बलि देते हो, क्योंकि कोई भी ईश्वर का स्वरूप जो है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या किसी भी धर्म में हो, वह लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किसी की जान लेने की शिक्षा नहीं देता है। और यह जो बलि का छोटा रूप है कि किसी जानवर के आप नाखून उखाड़ रहे हैं, किसी की खाल उखाड़ रहे हैं, किसी के दांत उखाड़ रहे हैं, कुछ लोग उसके दांतों का ताबीज़ बना के पहनते हैं, कुछ उसके नाखून का ताबीज़ पहनते हैं। आप अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरे पशुओं की क्यों जान ले रहे हैं? इसमें किसी का भला नहीं होगा। जो हमारे यहाँ जो महावीर स्वामी हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, और समझिए सभी बड़े लोगों ने कहा है कि इस प्रकार की हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम अगर अपने ढंग से करते हैं, मेहनत से करते हैं, सही ढंग से करते हैं, सही उद्देश्य के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। एक और सर, जसपुर से एक केस आया था कि झाड़ फूक और दवा देने का झांसा देकर विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश्वर यादव को फरसाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मतलब कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा है कि लोग खुद से जा रहे हैं ऐसे तांत्रिकों के पास जो सिर्फ उसके जान और माल के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस बारे में बताइए, और कैसे ऐसे ढोंगियों से बचा जा सके। देखिए, इसमें सभी मैं आपके माध्यम से जो दर्शक हैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप विज्ञान पे भरोसा करिए, आप चिकित्सा विज्ञान पे भरोसा करिए, आप अपने जो परिचित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार आपको लगते हैं, उन पर भरोसा करिए। कोई भी बैगा जो है आपको, या कोई भी ऐसा तांत्रिक है, वो किसी को संतान नहीं दे सकता है। चमत्कार से कोई संतान नहीं पैदा होती। हमने एक सरायपाली के पास में बैगा का पर्दाफाश भी किया था, जो नींबू खिला लोगों को गर्भवती करने की बात करता था, उसका हमने दरबार भी बनता रहा था। तो किसी को नींबू खिलाने से बच्चा नहीं पैदा होता, ना किसी को तंत्र मंत्र से झाड़ फूक से बच्चा पैदा होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से ही बच्चे पैदा होते हैं। अगर ऐसा होता तो किसी भी कहीं भी किसी को बच्चे हो सकते थे, लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है। और लोग जो होती हैं निसंतान महिलाएं इतना ज़्यादा प्रेशर में होती हैं अपने ससुराल के, अपने रिश्तेदारों के, कि वो
उनके अपनी इस बदनामी से बचने के लिए, इस डर से बचने के लिए वो किसी भी ऐसा तांत्रिक जो कहता है कि मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ, उसके झांसे में आ जाती हैं और कई बार दुष्कर्म की शिकार हो जाती हैं, कई बार उनसे हज़ारों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। तो ये सब बातें गलत हैं। लोगों को चिकित्सा विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए। जशपुर के पास एक और घटना हुई थी बीच में, जिसमें बिजली गिरने पर, अभी ये मौसम आ रहा है बरसात का, बिजली गिरने पर वहाँ पर बहुत सारे इसमें होता है कि वहाँ पर लोगों को गोबर में ढाँक दिया जाता है कि आपको गोबर में ढाँक देंगे तो आपकी बिजली का असर ख़त्म हो जाएगा। ये बात भी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर किसी व्यक्ति बिजली गिरती है तो जो हमारे घर में जो बिजली होती है वो 220 वोल्ट की होती है, 240 वोल्ट की होती है, लेकिन जो आसमान से बिजली गिरती है उसमें हज़ारों वोल्ट का करंट होता है, उसको कोई भी गोबर नहीं रोक सकता है। उसके लिए ज़रूरत होती है कि उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए, तभी उसकी जान बच सकती है। अगर हम समय व्यर्थ करते हैं गोबर में करने का, घर में झाड़ फूँक करने का, बैगा के पास बुलाने का, वैसा ही इस मौसम में और भी कई मामले मेरे पास अंधविश्वास के आते हैं। सर्पदंश को लेकर के आते हैं, लोग झाड़ फूँक करते हैं। कई बैग है जो दावा करते हैं वो सांप के जहर काटने का इलाज करते हैं। सर, ये सबसे ज़्यादा गाँव में प्रचलित है। लेकिन अभी एक घटना हुई है पिछले हफ्ते, छत्तीसगढ़ के एक गांव की बात है, जिसमें जो बैगा था वो झाड़ फूँक का काम करता था और लोगों को कहता था कि वो झाड़ फूँक में अगर किसी को जितने जहरीले सर्प ने भी काटो तो जहर उतर सकता है। लेकिन जब उसको सांप ने काटा अभी पहली बारिश में, तो वो खुद के लिए एंटी स्नेक वेनम लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच गया था। उसको खुद के तंत्र मंत्र पर, अपने स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं था, लेकिन दूसरों का वो इस प्रकार से इलाज करता था। तो ऐसे जितने भी तथाकथित ढोंगी लोग हैं, जो लोग लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों के चक्कर में हमको नहीं आना चाहिए। और जो टुन्ही वाली जो बात है, दूध वाली, बहुत ही एक बहुत बड़ी एक परेशानी है किसी महिला के लिए, एक समाज के लिए। हमने पिछले 2005 में हमारी कोशिश थी, यह कानून लागू हुआ था और हमने 2005 के बाद लगातार हमने इस पे वो की थी। तो 2005-2017 के बीच में करीब 1300 मामले हुए थे और ये मामले रजिस्टर्ड हैं। कई बार मामले रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते थे क्योंकि लोगों के पास में पहुंचने का जरिया नहीं था कि वो कि इस कानून के अंतर्गत ऐसे मामलों को रजिस्टर्ड कराए। इस कानून के बनने से फ़ायदा हुआ है कि इसमें मामले रजिस्टर्ड होने लगे हैं, लोगों को सजाएं मिलने लगी हैं। लेकिन मैं अभी आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस कानून में बदलाव की ज़रूरत है। इस पर जो जुर्माने की राशि रखी गई है वो 20 साल पहले की रखी गई है, अब उसकी राशि को बढ़ाने की ज़रूरत है, कारावास की सज़ा को बढ़ाने की ज़रूरत है और साथ ही लोगों को चिकित्सा शिक्षा के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है, बीमारियों के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मौसम होता है गर्मी का, बरसात का, इससे लोग बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं। एक गांव में तो डायरिया होने से लोगों ने एक महिला को पकड़ लिया था टुन्ही के शक में, जबकि उस गाँव में पानी की कमी से एक ही तालाब था जिसके पानी का हर आदमी उपयोग करता था, जानवर भी करते थे, नहाते भी थे, वो भी पानी का उपयोग करते थे, इसलिए पानी में संक्रमण हुआ था और वहाँ पे लोगों को सामूहिक रूप से दस्त हुआ था। लेकिन उन लोगों ने वहाँ की एक महिला को पकड़ा कि उसे नहाने के बाद में लोग बीमार हो गए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्वास्थ्य को लेकर के इस जागरूकता को लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, एक बहुत पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत ना जो बुकलेट आती थी छोटी सी, उसमें ये सब सारी चीज़ें दी गई थी। शायद वो बुकलेट अब तो नहीं होगी क्योंकि वो तकरीबन 15-20 साल पहले मैंने पढ़ी थी और वो बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसा कुछ बुकलेट होना चाहिए हर शिक्षण संस्थानों में, ज़रूर होना चाहिए। ऐसा तो मांग हम सबको उठाना ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसमें ज़रूरत है लोगों को लगातार जागरूक करने की। इस संबंध में हम लोगों ने कुछ किताबें ऐसी छोटी छोटी छपवाई हैं जिसमें हमने टुन्ही प्रताड़ना के बारे में, झाड़ फूँक के बारे में, चमत्कारों के बारे में कुछ किताबें हैं, पम्फलेट हैं और इसमें इसको हम लोग गांव में बांटते भी हैं। जब हम गांव में सभाएं लेते हैं, जाते हैं और मेरा यही कहना है कि जितनी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी ग्राम पंचायतों में टुन्ही प्रताड़ना के कानून के संबंध में पोस्टर लगाए जाएँ, उनको जागरूक किया जाए। हर थाने में ऐसे पोस्टर लगे और ऐसी कोई भी जो कंप्लेंट होती है उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और एक बात और है कि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यह जो मृत्यु होती है टुन्ही प्रताड़ना में, यह एक प्रकार की अस्वाभाविक मृत्यु होती है। जैसे बिजली गिरने से किसी की मृत्यु होती है, जंगली जानवर के काटने से मृत्यु जाती है, उस प्रकार इस मृत्यु को भी अकाल मृत्यु तुरंत घोषित करके उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। क्योंकि ऐसे मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो 20-20 साल तक ना ही उनका फैसला हो पाता है और ना ही उनको मुआवजा मिलता है, ना उनकी मदद हो पाती है। तो इसकी भी ज़रूरत है कि इसमें कार्रवाई हो। ऐसे मामले जो हैं टुन्ही प्रताड़ना के, ना केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें, उनको तुरंत राहत मिले, उनको मुआवजा उस परिवार को मिले ताकि उस परिवार को इलाज कराना है उसको किसी और खर्च में काम आ जाए, ताकि उनकी परिवार की आर्थिक व्यवस्था भी सुधर सके।
क्योंकि टोनी किसी एक को बोल देने बस से नहीं होता, पूरा परिवार उससे इम्प्लिकेट होता है, पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है, चाहे बच्चे हो उस परिवार के। क्योंकि एक बार बस्तर में भी पिछले साल की बात है, बस्तर में ऐसी 5 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके एक जो वो वैद्य टाइप से थे, बैगा भी नहीं बोलते तो झाड़ फूँक करके नहीं देते थे, वो सिर्फ कुछ दवाएँ देते थे जड़ी बूटियों से। तो उसके बाद उस परिवार को इस तरीके से मतलब कि हत्या कर दी गई पूरे गाँव के द्वारा। तो आपका मांग तो बिल्कुल ही सही है कि फिर परिवार को तुरंत आपको राहत देनी चाहिए। अंधविश्वास में कई बार जो ऐसा माहौल होता है गांव का कि अफवाह के चलते वो पूरे के पूरे परिवार को दोषी मानने लगते हैं। ऐसी एक घटना कसडोल के पास सरसेद में हुई है, जहाँ पर उन्होंने पूरे परिवार की जान ले ली थी और उन्होंने लाठी से डंडे से पत्थर पटक कर के उसमें एक छोटा बच्चा भी था 9 महीने का, उसकी भी जान ले ली थी। अब वो छोटा बच्चा किसी का क्या नुकसान कर सकता था जो खुद कुछ नहीं समझता था, लेकिन चूंकि इसमें आदमी विवेकहीन हो जाता है, उसको संयम उसमें नहीं रहता है और उसमें सोचने समझने की बुद्धि जो है वो खत्म होती है। तो अंधविश्वास जो होता है वो किसी भी नशे से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, जो कुछ समय के लिए व्यक्ति की जो है पूरी परेशानी और पूरी अक्ल को ख़राब कर देता है और व्यक्ति जो है बिना किसी टारगेट के, बिना किसी समझ के वो भावेश में काम करता है और ऐसे अपराध होने लगते हैं। ऐसे अपराधों पर रोक होना चाहिए और ऐसे अपराध रुकने चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी भी अंधविश्वास में ना फंसें। न किसी जादू टोने का अस्तित्व है, ना किसी टोनी का अस्तित्व है और न इस प्रकार की किसी चमत्कारिक बातों का अस्तित्व होता है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में, हमारे सभी सामाजिक परिवेशों में इस बात की शिक्षा दी गई है कि आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और उस मेहनत करके आगे बढ़ने से आप जीवन में सफल होंगे। किसी भी बैगा, तांत्रिक और किसी भी अधकचरे ज्ञान वाले व्यक्ति के साथ में रह करके उसकी बातें सुन के आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है, आप सफल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखें, अंधविश्वास में ना पड़ें, किसी पर अत्याचार ना करें, ना ही किसी महिला को टोनी या डायन कहें।